इंदौर में चौथी मंजिल से गिरने की वजह से एक छात्रा की जान चली गई। नीट की तैयारी ये छात्रा कर रही थी। मोबाइल पर बात करते करते छत से गिरने का ये मामला सामने आया है। इलाज के दौरान अवंतिका मौर्य ने दम तोड़ दिया है। अब पुलिस टीम पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और इस वक्त हमारे सहयोगी अक्षत हमारे साथ जुट गए, उन्हीं से बातचीत करते हैं। अक्षत, फिलहाल और क्या ताजा जानकारी, जांच पड़ताल में क्या कुछ स्पष्ट हो पाया? जी बिल्कुल दीपेश, देखिए अभी तक तो जो जांच पड़ताल आई है उसमें एक सीसीटीवी निकलकर सामने आया है जिसमें अवंतिका जो है वो चौथी मंजिल से गिरती हुई दिख रही हैं। एक लड़का जो नीचे बैठा हुआ था उस वक्त बिल्डिंग के नीचे, उसने अवंतिका को नीचे गिरते हुए देखा, जिसमें सीसीटीवी में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अवंतिका जब गिर रही हैं तो वो लड़का उन्हें बाकायदा गिरते हुए उसने लड़के ने उसको देखा, जिसके बाद पुलिस ने भी फिलहाल सभी के बयान जो हैं वो दर्ज कर लिए हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है, अवंतिका जिस फ़ोन पर बात कर रही थी उस फ़ोन के जो टेक्निकल एविडेंसेस हैं उसको पुलिस अब देख रही है कि कब आखिरी बार किससे बात करी, व्हाट्सएप चैट्स क्या हैं, उनके टेक्स्ट क्या हैं, जितने भी टेक्निकल एविडेंसेस हैं। देखिए फिलहाल प्रथम दृष्टिया मैं आपको बताऊं तो मामला तो हादसे का लग रहा है, लेकिन फिर भी चूंकि छात्रा थी, नीट की तैयारी कर रही थी, कोई प्रेशर तो नहीं था, तो इन सब तमाम चीज़ों पर अभी भी सवाल जो है वो खड़े हुए हैं और इन्हीं सवालों को अब तभी विराम लग पाएगा जब पुलिस जो है इस पर आगे की इन्वेस्टिगेशन करेगी। जब आगे की इन्वेस्टिगेशन करेगी तब जाकर इस पूरे मामले का खुलासा होता हुआ नजर आएगा। मैं लौट रहा हूं अक्षत, पहले ये तस्वीरें इस वक्त दर्शकों को दिखाना बहुत जरूरी हो जाता है। ये तस्वीर देखिए कैसे अचानक से चौथी मंजिल से ये छात्रा गिरती है और इसकी जान चली जाती है। अब पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। अचानक से क्या होता है कोई समझ नहीं पाता है। नीचे एक शख्स खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन उसे भी पता नहीं चला और अचानक से यह हादसा हो गया। अब यह हादसा है, यह साजिश है या फिर कोई और एंगल इसमें है, ये जांच के बाद स्पष्ट होगा। लेकिन प्रथम दृष्टया जो पुलिस भी बता रही है वो हादसा की मानकर चल रही है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के लिए सारे रास्ते खुले हुए हैं। अक्षत, एक बड़ा सवाल यहां ये खड़ा होता है, जिस बिल्डिंग में यह हादसा हुआ है वो बिल्डिंग किसकी है? क्या ये छात्रा यहीं रहती है? नीचे खड़ा हुआ शख्स कौन है? क्या इस बिल्डिंग में कुछ और लोग थे जहां से ये छात्रा गिरी? वहां कौन कौन लोग मौजूद थे? ये सब कुछ स्पष्ट हो पाया? जी बिल्कुल विवेक, देखिए मैं आपको छात्रा का यदि डिटेल बताऊं तो छात्रा जो है मूल निवासी धार की है। छात्रा का पूरा परिवार धार में रहता है और यहाँ पर छात्रा जो है वो पढ़ाई कर रही थी, नीट की तैयारी कर रही थी। जैसे आपको पता और हम सभी को पता है कि जो री एग्जामिनेशंस हैं नीट के, उस वजह से जो बच्चे घर चले गए थे वो वापस अब यहाँ पर इंदौर आए हैं, वापस पढ़ रहे हैं और 21 तारीख को नीट की परीक्षा भी है। तो उसी को लेकर जो छात्रा थी वो तैयारियाँ कर रही थी और यहाँ पर ये गर्ल्स हॉस्टल है जहाँ पर वो अपनी बहन के साथ रह रही थी। छात्रा की बहन की उनके साथ रहती थी और सबसे बड़ी बात है जो लड़के की बात आप कह रहे हैं वो लड़का बाजू की बिल्डिंग में, जो बाजू की बिल्डिंग है वहाँ पर रहता था और वो लड़का उस वक्त खुद मोबाइल फोन पर नीचे बात कर रहा था। खुद वो लड़का वहाँ पर मौजूद था और जब आवाज़ आती है तब लड़के का ध्यान ऊपर जाता है। जब बिल्डिंग से जो छात्रा है, बिल्कुल यही कारण है कि पूरे मामले की जांच पड़ताल की बात कही जा रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।